बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी है ना, छठा दिन। तो आज अपने को कहाँ चलना है? आज इलम का सागर है, कहाँ चलना है? मधु सागर दीदी। ना सुंदर साथ जी, आज मधु सागर, उसका बातुनी भाव हम क्या कहते हैं? कौन सा सागर है? सब जानते हैं पर मुंह से एक बार बोले। हाँ जी, अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। इल्म का सागर कहते इलम का सागर है। एक बार भैया आप ही साथ रहो। जयश्री बहन को भी ओपन कर रही हूँ। हाँ जी। हम महसूस करें पिया चरणों में सिजदा करते हुए कि हम रंग महल की चांदनी के ऊपर सुखपालों में सवार हैं और हमने चलना है मधु सागर। तो हम किस डायरेक्शन में अपने सुखपालों को लेकर चलेंगे? हम्म, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हम्म, रंगमहल से हम जब जा रहे हैं दक्षिण की उत्तर की ओर, इलम के सागर के, तो पहले हम रंगमहल से लाल चबूतरा पर आएंगे। हम्म। फिर उससे आगे जाएंगे तो बड़ोबन के जो अखाड़े हैं हमारे, वहां से होकर हम पुखराज ही रोड से होते हुए पुखराज पर आएंगे। पुखराज से हम उत्तर की घाटी को पार करके हम झवेरों की नहर में आएंगे। झवेरों की नहर से हम 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे ओ, फिर नीचे उतरकर हम वन की जो अ, माणिक पहाड़ की हद। पहाड़ की जो तंग फिरावा है उनको पार करके, वन की रोस को पार करके, हम छोटी रांग को पार करके बड़ी रांग पर हम आएंगे। वहां इलम का सागर है। हाँ जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छे से बता दिया। एक सुंदर साथ जी और विस्तार करो। अनिल भैया ने बिल्कुल ठीक बताया है। एक सुंदर साथ जी और। हाँ जी, सुंदर सार जी। सुंदर सार जी, बहुत बार किया हमने। बोलो आप। देख लो, नक्शा बिल्कुल दिख रहा है। नहीं कोई बोल रहा, सुंदर सार जी। कोई बोलने को तैयार नहीं भी। ठीक है सुंदर साथ जी, अपन मैं बोल चलते लेती हैं। हूँ। मैं बोलती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सार जी, रंग महल के सुखपाल तैयार है, हमें चलना है मधु सागर। तो हमें क्या क्या शोभा उत्तर की दिशा में दिखाई दे रही है। सबसे पहले नजदीक लगता हुआ हमारा लाल चबूतरा, बड़ो वन के अखाड़े, फिर 250 भोम बड़ो वन की नजर आ रही हैं, फिर मधुबन की 500, फिर महाबन की 1000 भोम हिंडोले, और फिर हमारा पुखराज पहाड़। फिर से वनों की शोभा यही दिखाई देगी हमें। वैसे ही घेर के वन आते हैं। फिर हमारे को जवेरों की नहर, उसमें नौ नौ फिरावे हैं इसमें। और उसके बाद हमारी मानिक पहाड़ की हद, जिसमें बड़ोबन, मधुबन, महाबन, बड़ोबन की 12,000 भूम, मधुबन की 24,000 और महाबन की 48,000 भूमि, जो फूलों पत्तों से बनी हुई हमारी हवेलियां, और फिर वन की नहरें। ये भी भूम का फर्क है, बाकी सब ऐसे ही बनी हुई हैं हवेलियां फूलों पत्तों की। ये 60,000 भूम, और फिर महानद, और फिर छोटे रांग की हवेलियां, और बड़ी रांग की हवेली। बड़ी रांग की हवेली के मध्य में हमारा ये मधु सागर। हाँ जी हम्म। दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज इलम का सागर है तो थोड़ा सा इलम से ही करते हैं कि हम किस तरह से मूल मिलावे में जब चलते हैं तो सरस सागर को पार करते हैं। तो थोड़ा सा ये करते हैं।
इलम का सागर लेना चाहो तो इलम का, नहीं तो अपन जब चितवन में चलते हैं तो सबसे पहले जब बात आती है बेहद भूमिका से हम परम धाम पहुंचे तो हम इस स्थान पर हैं। यहाँ पर अपने को बेशुमार वन नजर आएंगे, चांदनी चौक की रोशे नजर आएंगी, गिनतियां नहीं ले रही, एक बेशुमार वन अपने को। और गिनतियां भी लेंगे तो 12,000, ये कुछ अलग नहीं है गिनती। तो 12,000 चांदनी चौक की रोशे और 12,000 रेती रोज से, इन रोसों से हमने आगे बढ़ना है। चांदनी चौक से आए, इन रेती रोसों से आए, अपने को भोंबर की सीढ़ियां मिल जाएगी। भोंबर की सीढ़ी चढ़कर हम आ जाएंगे चबूतरे पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चांदनी चौक से सीढ़ी चढ़ के रंगमहल के चबूतरे पर आ गए। अब रंगमहल में तो अपना एक रंगमहल अपने को गोलाई में हम खूब अच्छे से जानते हैं कि घेर कर 201 पहल में 6,000 मंदिरों की हार। यहाँ पर विस्तार है। यहाँ पर भोंबर ऊंचे चबूतरे पर एक दिशा में 12,000 हवेली है। तो 6,000 हवेली इधर छोड़ो, 6,000 हवेली इधर छोड़ो। ठीक मध्य त्रिपोलिये से, यानी 2 थंबों की हर 3 गली से अपने को आगे बढ़ना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट से धनी अपने को दिखा देंगे यहाँ से आगे जाना है। तो वहां से अपने को आगे चलना है। सेंटर पॉइंट से ठीक मध्य में अपने को एक हवेली और मिलेगी जिसमें जल का स्तून जा रहा है। तो मध्य से होते हुए हमने हवेली पार कर ली, फिर आ गए हम रोज पे। अब इस रोज पे हम दाएं से बाएं घूमे, एक शोभा के अकॉर्डिंग, चितवन के लिए नहीं कह रही, दाएं बाएं। तो अपने को तली 12,000 चांदनी चौक नजर आ रहे हैं। ये देखो 12,000 हवेली, और 12,000 हवेली के ठीक सामने चांदनी चौक। तो 12,000 चांदनी चौक है। तो एक शोभा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उत्तर से दक्षिण हम इस रोस पे जब घूम रहे हैं, तले नजर करेंगे तो हर हवेली, जैसे हवेली के नीचे देखेंगे तो अपने को चांदनी चौक, त्रिपोलिया के सामने देखेंगे तो रेती रोस से। तो इस तरह से जब हम मध्य से नीचे उतरे, तो हम ठीक मध्य से नीचे उतर रहे हैं तो रेती रोस पे उतरेंगे, क्योंकि हम त्रिपोलिया से उतर रहे हैं। अब रेती रोस को पार करेंगे तो हम इस सागर पे आ जाएंगे, सागर किनारे, सागर की पाल। अब इसको इस तरह से भी हम पार कर सकते हैं, साइडों से जाके, और ठीक मध्य से किसी जल जीव की सवारी करके, मगरमच्छ की, आपके लिए यान भी आ सकता है, जैसे दिल के भाव है उससे आपने इन सागर को पार कर लिया। फिर वन पार किए, फिर हवेली पार करी, वन पार किए, तो अपनी बड़ी राख पार हो जाती है। तो इस तरह से चितवन में बड़ी राख को पार करते हैं। और आज की चौपाई है सुंदर साथ जी। दीदी पानी का स्टोन कहाँ बताया था? एक मिनट, ना। हाँ एक सेकंड में वापस वही नक्शा निकालती हूँ। ये देखो जहाँ पे ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे है ना, हाँ जैसे जी। अपन इसको मान ले 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। हाँ जी। तो एक मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो ये मान के चले कि 6,000 हवेली तो अपनी इधर छूट गई। सेंटर में त्रिपोलिया हो गया ना? हाँ, त्रिपोलिया के सेंटर में, ये जो त्रिपोलिया का सेंटर है ना, हम्म। इस सेंटर में एक हवेली अलग से और है। हम्म। जो मध्य त्रिपो- त्रिपोलिये पे जा रहे हो आप, 6,000 हम्म। इधर छोड़ दिया, 6,000 इधर, 6,000 इधर, चारों कोनों में 6,000 छूट गया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हो, त्रिपोलिया के सेंटर पॉइंट पे उस हम्म। जगह एक हवेली और है। तो उसमें से फिर रास्ता कैसे होगा? दाएं बाएं से। दाएं बाएं से? रोस हाँ, दाएं रोस होगी। हाँ दाएं बाएं, मध्य जो चौक है, जैसे रंगमहल में नहीं होता जहाँ पे हम्म। 24 मेहराबें बनती है, मध्य चबूतरे, मध्य चौक में चबूतरा बन जाता है, वैसे। वो तो चबूतरा होता तो बहुत बड़ी हवेली होगी ना? हाँ ये हवेली है। तो घेर कर उसमें अपने को रास्ता मिल जाएगा। साइडों से? हम्म। हवेली के अंदर से भी जा सकते हैं? हाँ हवेली के अंदर से भी जा सकते हैं। और अपना मन है मेरे रास्ते में हवेली नहीं आए तो हवेली गायब हो जाएगी, वो आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक। माणिक पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता है पशु पक्षियों के लिए। तो अर्श की रूह चाह रही है मेरे को तो दौड़ते जाना है, हवेली बीच में नहीं आए तो आप पार कर जाओगे। ठीक है दीदी।
हाँ स्वर्ण दीदी, आप क्या कह रहे हो? नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है ना। सुंदर साथ जी आज की चौपाई है। 2 अंगूठी 8 अंगुरी, नख शोभित तिन पर, नख लगते सिर अंगुरी, ए जोत कहूं क्यों कर। श- श्री श्रृंगार ग्रंथ, थोड़ा सा यह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 5 और चौपाई 4। तो इलम के माध्यम से ही हम सबसे पहले इलम से तो बिठाएंगे राज्य के स्वरूप को। आज इलम से ही हम जानते हैं कि हम मूल मिलावे में धनी चरणों में बैठे हैं। तो धाम धनी के चरणों का वर्णन बड़ा प्यारा सा हो रहा है कि 2 अंगूठे 8 अंगुरी। शिरा जी के चरण कमल को चित्त दे के निरखे, 2 अंगूठे और 8 अंगुरी, दोनों चरणों की। अंगूठों की कोमलता, नरमाई, लालिमा, अंगुरियों की सलूकी, एक एक अंगुरी की सलूकी अति सुंदर कोमलता, नाजुकी, नख शोभित तिन पर और उनके ऊपर नखों की शोभा। नख लगते सिर अंगुरी, जो अंगूठे हैं, अंगुरियां हैं, उनका जो सिरा है उनमें बहुत सुंदर सलूकी से नखों की शोभा, नखों की जोत, नखों का तेज, ये जोत कहूं क्यों कर। धनी के चरण कमलों को चित्त में लेवे, पिया जी सिंहासन पर विराजे हैं। उनका एक चरण कमल नूर की चौकी पर, दूसरा बाई जान के मोल में है। उनके अंगूठे का दीदार कितना सलूकी लिए, नाजुकी लिए, अर्श के गोड वन में खिलता हुआ लालिमा, और अंगुरियों की सुंदर शोभा। अंगूठे के साथ लगती अंगुरी उन्हीं के बराबर, फिर 3 अंगुरियां उतरती हुई, और उनके सिरों पर नखों की शोभा, नखों की सलूकी, नाजुकी, उनका तेज, कोमलता, उन नखों की जोत। कहते कैसे वर्णन करो कि नखों की जोत इतनी है कि आसमान तक झिलमिला रही है। उन जोत को महसूस करें। उन जोत में मानो पूरा अर्श समाया हुआ, नखों की झिलमिलाती जोत, सलूकी। उस जोत में कितनी नरमाई है, कितनी कोमलता है। उन नखों की जोत में पिया के चरण कमल, चरण तली की लालिमा की जोत, नखों की जोत, अंगूठे अंगुरियों की सलूकी, संपूर्ण कदमों की शोभा, चरण तली की शोभा। अति सोने मेरे पिया के चरण, मेरे धाम धनी के चरण। 2 अंगूठे 8 अंगुरी, नख शोभित तिन पर, नख लगते सिर अंगुरी, ए जोत कहूं क्यों कर। धनी के दोनों चरण कमल के 2 अंगूठे अति सुंदर, और साथ लगती अंगुरियां अति कोमल, लाग तली, गौर, नख शोभित तिन पर, उन अंगूरियों पर, अंगूठों पर नखों की शोभा। वो नूरमयी नख जिनसे नूरमयी किरणें आकाश तक जाती हुई।
नख लगते सिर अंगूरी, अंगुरियों के सिरों पर नखों की शोभा, उनकी जोत इतनी कि बस धनी यही कहते हैं शब्दों में कि इतनी जोत है कि रूह के हर दिल तक, हर दिल के आसमान तक, और परम धाम का वो आसमान, और हर रूह का दिल ही वो आसमान है, तो उस तक पहुंचती है। तो हम रूहों को धनी के नखों की जोत की शोभा में डूबना है, अति प्रेम से, अति आनंद से। जैसा कि अभी हम श्रृंगार इलम से जो हमने समझा कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जिस दिन हम ये हटा देंगे तो धनी, वैसे तो दिल में ही बैठे हैं, तो ये माया का पर्दा हटेगा। तो जब धनी अपना कोमल चरण कमल मेरे कोमल हृदय पर रखेंगे तो मेरी रूह मस्त हो जाएगी उन शराब के प्यालों को पीकर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु